नमस्कार। टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के नियोजित शिक्षकों के वेतन मद के लिए 836 करोड़ रुपए हुए जारी। राज्य में 66,104 पंचायती राज एवं नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षकों के लिए वेतन के लिए 836 करोड़ 23,04,660 रुपए की राशि व्यय की स्वीकृति के साथ जारी हुई है। यह राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय चौमाही के लिए है। संविधान की धारा 21 क के तहत 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है। इसके मद्देनजर 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 करने तथा राज्य के सभी बच्चों को विद्यालय के अंदर लाने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभिक विद्यालयों में 3,23,000 पंचायत प्रखंड एवं नगर निकाय का नियोजन किया गया है। इनके वेतन भुगतान के लिए विभिन्न नियोजन इकाइयों को राज्य सरकार एवं समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान की राशि दी जाती है। 3,23,000 पंचायत प्रखंड एवं नगर शिक्षकों में से 66,104 नगर प्रखंड एवं पंचायत शिक्षकों के वेतन भुगतान राज्य सरकार की निधि से तथा शेष का वेतन भुगतान समग्र शिक्षा अभियान के मद से किए जाने का प्रावधान है। तो नियोजित शिक्षकों के लिए 836 करोड़ रुपए जारी हो गई है। अब इन्हें कुछ बकाये वेतन एरियर के साथ वेतन का भुगतान होने की संभावना है। इधर खबर आ रही है, उच्च शिक्षण संस्थानों को अब शोध कार्यों से जुड़ना होगा। देश के उच्च शिक्षण संस्थान अब शोध कार्य में मुंह नहीं मोड़ सकते। उन्हें आने वाले दिनों में शोध कार्य करना जरूरी हो गया। शोध को बढ़ावा देने में जुटकर सरकार अब इसके लिए देश में एक साथ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में जुटी हुई है। इनमें समग्र शिक्षण संस्थानों की शोध के लिए विषय और पैसा दोनों ही मुहैया कराया जाएगा। अभी देश में करीब 40,000 ऐसे उच्च शिक्षण संस्थान हैं जिनका देश में कुल होने वाले शोध कार्य के सिर्फ 1% का योगदान है। इनमें बड़ी संख्या ऐसे संस्थान की है जहां लंबे अरसे से एक भी शोध कार्य नहीं हुआ है और न ही कोई शोध पत्र की प्रचलित हुआ है। शोध को बढ़ावा देने में जुटी केंद्र सरकार इसी स्थिति को बदलाव चाहती है। फिलहाल इसका जिम्मा शोध कार्य के नई ऊंचाई देने के लिए प्रस्तावित नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF को सौंप दिया गया है, जो अब उच्च शिक्षण संस्थान के साथ मिलकर इसे गति देगा। शिक्षण मंत्रालय के मुताबिक NRF के गठन का पूरा ढांचा तैयार हो गया है। जल्द ही यह अब काम शुरू हो जाएगी। फिलहाल सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को शोध से जोड़ने की जो योजना बनाई गई है उसके तहत NRF आम लोगों और उद्योग की जरूरत को देखते हुए शोध के विषयों को जुटाएगा। बाद में संस्थानों की क्षमता के आधार पर उन्हें इस कार्य का जिम्मा देगा। इस दौरान संस्थान के शोध के लिए जरूरी वित्तीय मद भी मुहैया कराई जाएगी। 5 साल में शोध पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च का लक्ष्य रखा गया है। शोध को बढ़ावा देने में जुटी केंद्र सरकार ने अगले 5 सालों में अकेले शोध का प्रारूप 1,000 करोड़ रुपए करने और NRF के मद के ऐलान किया है। NRF देश के शोध को एक संयुक्त प्लेटफॉर्म देगा, साथ ही देश में होने वाले सभी शोध पर नजर रखेगा, उनकी गुणवत्ता करें जाएगा, पैसा भी देगा। साथ ही वह सुनिश्चित किया जाएगा कि शोध समय पूरे और उम्मीद पर खड़े हों। अभी देश के शोध का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बिखरा हुआ है। अभी मानसिक शोध से जुड़ी गतिविधियों की संचालित करने की आवश्यकता है। उच्च शिक्षण संस्थानों को भी होगा लाभ। NRF की तेजी से आगे बढ़ाने की जुटी एजेंसियां के मुताबिक शोध
कमेटी से उच्च शिक्षण संस्थानों को भी बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थानों में ही वही जगह प्राप्त कर रहा है। इधर ग्रामीणों की समस्याओं से हुए रूबरू, राजमहल कोल परियोजना प्रभावित बसिया में पहुंचकर झारखंड कोलियरी विस्थापित संघर्ष मोर्चा के ओबीसी अन्य प्रखंडों में ड्यूटी लगाए जाने से अपनी पंचायत में वोट नहीं डाल पाएंगे बड़ी संख्या में शिक्षक। मोतिहारी से खबर आ रही है, जहां गांव की सरकार के चयन के जिले की बड़ी संख्या में शिक्षक वंचित रह जाएंगे, कारण कि उन्हें पंचायत चुनाव में दूसरे प्रखंड में ड्यूटी लगाई गई है। उसी दिन उनकी पंचायत में भी वोट पड़ेगी। ऐसे में बड़ी संख्या में शिक्षक मतदान से वंचित हो सकते हैं। इस चुनाव में डाक से मतदान की भी व्यवस्था नहीं है। इसी समस्या के समाधान के लिए टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ का प्रतिनिधि मंडल शनिवार को शाम प्रभारी डीएम सह डीडीसी कमलेश कुमार सिंह से मिला। पंचायत चुनाव में प्रतिनियुक्त वैसे शिक्षकों की सूची सौंपी गई जिन शिक्षकों के गृह प्रखंड में होने वाले मतदान तिथि को उन्हें अन्य प्रखंडों में ड्यूटी दी गई है। संघ द्वारा बताया गया कि यदि शिक्षक उक्त तिथि को मतदान कर्मी के रूप में अन्य प्रखंड में मतदान कार्य करेंगे तो ऐसे में उनका मतदान किस प्रकार हो पाएगा। यह मौलिक अधिकार में से प्रमुख मतदान का अधिकार का हनन है। इससे प्रभारी डीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्क्षण डीपीआरओ को कार्रवाई के लिए भेजा है। महासचिव ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि किसी भी नागरिक को मतदान से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त धारा 325 एवं 326 का उल्लंघन है। इसलिए कर्मियों के गृह प्रखंड में जिस दिन चुनाव है उस तिथि को मतदान के लिए अवकाश दिया जाए। प्रतिनिधि मंडल में जिला महासचिव ओम प्रकाश सिंह, जिला अध्यक्ष प्रिय रंजन सिंह, जिला उपाध्यक्ष रोहन पांडे, मणिभूषण यादव, सैदुल्ला अंसारी, रुमित रोशन, नीरज कुमार आदि मुख्य रूप से यहाँ शामिल हैं। 8,63,000 बच्चों को पिलाई जाएगी खुराक। जिले में रविवार को पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। सिविल सर्जन ने सदर अस्पताल के 6 माह के देव व 1.5 साल की जया को खुराक पिलाकर इसकी शुरुआत की। अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान 8,63,000 बच्चों को खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। सिविल सर्जन ने कहा कि भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, लेकिन बच्चों को पोलियो से बचाने का काम हमेशा जारी रहेगा। 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस पर 2 बूंद दवा देने की बेहद जरूरी है। अभियान में दौरान आशा कार्यकर्ता व आंगनबाड़ी सेविकाएं घर घर जाकर पोलियो की खुराक बच्चों को देंगी। मौके पर जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार पांडे, उपाध्यक्ष डॉक्टर एनके चौधरी, डॉक्टर सतीश कुमार, सौरभ तिवारी, डॉक्टर आनंद गौतम आशा भी वहां मौजूद थे। बैंकों से छेड़छाड़ अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। सरकारी बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सरकारी बैंकों के निजीकरण से आम लोगों व किसानों को आर्थिक मदद नहीं मिल सकेगी। वर्तमान में सरकारी बैंक कई मोर्चे पर चुनौतियों से जूझ रहे हैं। सरकारी नीतियों के अलावा निजी बैंकों में